हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का जो ये सैम्पल पेपर आया हुआ है ना क्लास 10 का, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आज हम लोग जीके से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है। कोर्स तो मस्ट है, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये तो सैम्पल पेपर है, अब सैम्पल पेपर के क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आएंगे। तो कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्वाइन करना चाहिए, है ना। हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखते हैं हम लोग जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच रूलर, कौन सा रूलर है विच रूलर, ये शायद आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड वाले जान पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को, है ना। क्लास 9 में ही चैप्टर था ये वाला। अब सीबीएसई बोर्ड वालों का पता नहीं। हाँ, विच रूलर इज क्रेडिटेड विथ फाउंडिंग द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया, कौन सा ऐसा रूलर है, ठीक है, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। ठीक है, कौन सा ऐसा भाई, कौन सा ऐसा रूलर है, कौन सा ऐसा शासक है जिसको क्रेडिटेड है, मतलब जिसको दिया जाता है। ठीक है, ओके, श्रेय दिया जाता है किस चीज़ का, दिल्ली सल्तनत का। इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत था ना, उसको स्थापना करने का, उसको फाउंड करने का किसको क्रेडिट दिया जाता है, तो वो दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। ठीक है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, उन्होंने ही दिल्ली सल्तनत को क्या किया है, फाउंड किया है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वार 1 इन 1914। तो ये क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड में है ना। ये क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस में है। ठीक है, ओके, सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ते होंगे ना, वर्ल्ड वार 1 चैप्टर है करके। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि कौन इसमें वर्ल्ड वार 1 का क्या कॉज है, इमीडिएट कॉज क्या है। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड वार 1 कब हुआ था, 1914 में हुआ था। आप मुझे कमेंट्स करके बताना वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 कब हुआ था, आप मुझे कमेंट्स करके बताना कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है, कौन से ईयर में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 तो 1914 में स्टार्ट हुआ था। ओके, तो इसका इमीडिएट कॉज क्या था, इमीडिएट कारण क्या था। तो देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी तो बोल रहा है ट्रीटी ऑफ वाराणसी। ये तो वर्ल्ड वार 1 के बाद हुआ था ना, वर्ल्ड वार 1 के बाद, वर्ल्ड वार 1 जो खत्म हो गया था, फिर ट्रीटी ऑफ वाराणसी को लाया गया। ये सब तो अलग ही चीज़ है, इसमें कहाँ पे इन्वेंशन ऑफ पोलैंड कुछ भी आ गया है, ये सब थोड़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, एसोसिएशन हुआ था ना, किसका हुआ था, सीजर का थोड़ी हुआ था, है ना। आईसीएसई बोर्ड वाल की कैन रिलेट। ओके, तो यहाँ पे एसोसिएशन हुआ था, किसका हुआ था, डुके फ्रेंच फेर्डिनेंड का हुआ था। ठीक है, इनका क्या हुआ था, एसोसिएशन हुआ था, है ना, मारा गया था, है ना, हत्या मारा ही गया था। ठीक है, एसोसिएशन कराया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, है ना, हिंदी मीडियम वाले भी कुछ बच्चे हैं। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालिक कारण क्या था। ठीक है, तो वही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, पढ़ लेना आप लोग, है ना, मुझसे हिंदी ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। देखो, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बुक में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन कन्फर्म, वर्ल्ड वार से 2 क्वेश्चन कन्फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि लीडर कौन थे, है ना, सोवियत यूनियन के लीडर कौन थे, है ना। 2 ग्रुप था वर्ल्ड वार 2 में, तो भाई उसमें जो सोवियत यूनियन था ना, कंट्री का नाम है। ठीक है, तो इनके लीडर कौन थे, तो इनके लीडर थे जोसेफ स्टालिन, है ना। जोसेफ स्टालिन इसके क्या थे, लीडर थे, है ना, इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में सोवियत यूनियन को कौन लीड कर रहे थे, जोसेफ स्टालिन लीड कर रहे थे। ठीक है, वही लिखा है हिंदी में भी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था, तो वो कौन थे, जोसेफ स्टालिन थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब जीके है तो याद ही रखना पड़ेगा, इसमें मैं क्या समझाऊं, है ना। 4 नंबर देखते हैं। विच इंडियन स्टेट इज रिफर्ड एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा स्टेट है, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है, इंडिया का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको हम लोग क्या रेफर करते हैं, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो भारत का मसाला उद्यान, है ना।
कौन से राज्य को बोलते हैं? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या भारत का मसाला उद्यान, कौन से स्टेट या कौन से राज्य को बोलते हैं? तो केरला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केरला को बोलते हैं ना, केरला को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं 6th क्लास को जनरल नॉलेज पढ़ा रहा था तो उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा स्पाइस कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? तो केरला प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मतलब आप लोग क्या क्या करो ना, जनरल नॉलेज के लिए एटलीस्ट क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक का भी पढ़ा करो। ठीक है, क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक का भी जनरल नॉलेज को पढ़ा करो, है ना। ठीक है, ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन होंगे? हर एक क्लास का 20 क्वेश्चन होगा, तो वही आपके कुछ ये क्लास 10 का आपका तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, और आप 80 क्वेश्चंस और कर लो। ठीक है, क्लास 6 का कर लो, क्लास 7 का कर लो, क्लास 8 का, क्लास 9 का, चारों का जनरल नॉलेज का कर लो। ठीक है, आपका एकदम जनरल नॉलेज में 1 मार्क्स नहीं घटेगा। ठीक है, आप लोग कर लो इस चीज़ को, है ना, बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। देखो आपने, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने 6 को पढ़ाया था ये चीज़। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबको अगर पता हो या नहीं पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आंसर सीट इसमें लास्ट में गिवन है ना, वो गलत है ना, गलत आंसर सीट है। ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड वालों ने गलत आंसर सीट छापा हुआ है। ठीक है, तो डोंट ट्रस्ट ऑन दैट। ओके, उसमें ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हाँ, कुछ आंसर सही भी हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली आंसर्स वहाँ पे गलत हैं, तो डोंट ट्रस्ट ऑन दैट। ओके, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप गूगल से चेकआउट कर सकते हो, है ना। हो सकता है मुझसे भी कभी कभी पढ़ाने में मुझसे भी मिस्टेक हो जाता है 1-2 क्वेश्चन में कभी कभार। तो अगर मेरे में भी पढ़ाने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसको गूगल पे चेक कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे स्कैन करके सर्च कर लिया करो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन, अरे कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना, शॉर्ट टर्म लोन्स, छोटे कम टाइम के लिए लोन, है ना, टू स्टेबलाइज करेंसीज, स्टेबलाइज करने के लिए करेंसीज को। ठीक है, करेंसीज को भी, पैसा, डॉलर, वही सब। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इशूज, और पैसा का मामले को बैलेंस करने के लिए फॉर मेंबर कंट्रीज, है ना, जो मेंबर कंट्रीज होगी उनके लिए। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम है IMF, है ना। फुल फॉर्म बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना, कम समय के लिए लोन। ठीक है, और स्टेबलाइज करता है करेंसीज को, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करता है इशूज को। ठीक है, किसके लिए? मेंबर कंट्रीज के लिए, जो कंट्रीज उनके मेंबर हैं उनके लिए। तो करेक्ट आंसर इज द बी नंबर। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IMF। क्या है? IMF। ठीक है, वही चीज़ हिंदी में भी लिखा हुआ है, कौन सी ऐसी संस्था है सदस्य देशों की मुद्राओं और भुगतान संतुलन के मुद्दों को स्थिर करने के लिए, ठीक है, तो अल्पकालिक श्रेणी प्रदान करती है। तो करेक्ट आंसर इज द, क्या था ये? ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। ये क्वेश्चन तो मैं मतलब एक झलक देख के मुझे इसका आंसर पता चल गया। इसका आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। एक झलक मुझे देखकर पता चल गया। हाँ, चलो आपको भी बता देता हूँ कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड क्या एक तरह का पॉल्यूटेंट्स है ना, उसी की वजह से एसिड रेन होता है ना, एसिड रेन। ठीक है, हिंदी पढ़ लेता हूँ आपके लिए, हिंदी पढ़ देता हूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, मतलब एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल ऑफ की स्टोन स्पेसीज। ठीक है, की स्टोन प्रजाति का आपको उदाहरण देना है। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बताओ आप लोग, क्या हो जाएगा? जेब्रा हो जाएगा, राइट। जेब्रा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, जेब्रा, है ना। ठीक है, की स्टोन प्रजाति का एग्जाम्पल है जेब्रा। क्या है? जेब्रा, है ना। की स्टोन स्पेसीज का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है जेब्रा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, बाकी सब तो अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जेब्रा सही है। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। विच ट्रेडिशनल इंडियन गेम इज नॉन एज इंडियन चेस? वो क्या क्वेश्चन है? कौन सा पारंपरिक भारतीय खेल भारतीय संसद के नाम से जाना जाता है ना, और प्राचीन राजाओं के बीच लोकप्रिय था? ठीक है, एंड वाज पॉपुलर अमॉन्ग द एंशिएंट किंग्स। ठीक है, पहले के जो राजा महाराजा थे उनके बीच प्रचलित था, मतलब वो चेस जैसा ही गेम है। तो चतुरंगा था, है ना, चतुरंगा था आई थिंक, है ना, चतुरंगा था।
ठीक है, ये कबड्डी उबड्डी थोड़ी, खो ये सब कबड्डी गिल्ली डंडा ये सब राजा महाराजा थोड़ी खेलते होंगे, है ना। क्या खेलते होंगे ये सब, लॉजिकली भी सोचोगे तो आंसर पता चल जाएगा, है ना। नहीं भी आता होगा ना, लॉजिकली सोचोगे आंसर, अंदाजा भी ऐसा लगाओ कि सही हो जाए, ठीक है। मैंने अंदाजा ही लगाया, अभी मैंने गूगल में चेक किया तो पता चला चतुरंगा है ना। ठीक है, क्लियर है, चतुरंगा है ना। जो थोड़ा अलग दिखे आंसर ऑप्शन वही सही होता है, ठीक है, मोस्टली केसेस में। ठीक है, चतुरंगा एक ऐसा खेल है जो कि पॉपुलर है ना, ट्रेडिशनल इंडियन गेम है, जिनको हम लोग इंडियन चेस बोलते हैं, भारतीय चेस, है ना। तो चेस एक अलग चीज़ होता है मैं जानता हूँ, लेकिन भारतीय चेस हम लोग इसको बोलते हैं चतुरंगा को, है ना। मतलब चेस जैसा ही होता है, पहले ही खेलते थे राजा लोग महाराजा लोग, ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर देखते हैं, कौन सा ऐसा किताब है, कौन सी ऐसी बुक है, ठीक है, कौन सी ऐसी बुक है जिसको किसने लिखा है, सन तजू ने लिखा है। किसने लिखा है, सन तजू ने लिखा है। ठीक है, बहुत जल्द आपको मेरी भी किताबें देखने को मिलेगी, मेरे भी नॉवेल्स बुक्स आपको दिखेंगे, है ना। ठीक है, खैर इतना पॉपुलर नहीं होगा कि कहीं पर लिखा जाए, है ना, पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो विच बुक रिटन बाय सन तजू, सन तजू के द्वारा कौन सी ऐसी किताब लिखी गई है, कंसिडर्ड अ क्लासिक और मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स। ठीक है, जो किसको हम लोग किस लिए कंसिडर करते हैं, क्लासिक ऑन मिलिट्री स्ट्रेटजी, है ना, वही स्ट्रेटजी वगैरह के लिए मिलिट्री में और टैक्टिक्स के लिए। तो कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने, गूगल में क्या आ रहा है, गूगल में द आर्ट ऑफ वार लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, देखो कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, है ना, एग्जाम में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप क्या क्या कैसे पता चलेगा आपको, आपने नाम भी नहीं सुना होगा इस ऑथर का, इस राइटर का, सुना है क्या नाम, मैंने नहीं सुना, सन तजू, है ना। होंगे पॉपुलर कहीं और होंगे, इधर नहीं है ना। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग क्या करो, थोड़ा अंदाजा मार लो, है ना। इसमें क्या ही कर सकते हो, अंदाजा ही मार सकते हो, है ना। और बाकी कोर्स वाले बच्चों की कोई टेंशन नहीं यार, मैं आपके एग्जाम से पहले क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, वही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो उनको डोंट वरी है। ओके, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आई रिपीट अगेन, आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लो, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, जाओ ज्वाइन कर लो, हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। सैम्पल पेपर क्वेश्चन थोड़ी है एग्जाम में आ जाएंगे, कोर्स ज्वाइन करना बनता है ना। ओके, 10 नंबर देखते हैं ना, विच क्लासिकल डांस, कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस है, फॉर्म इज अ नेटिव टू तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, हिंदी भी पढ़ सकते हो, कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य रूप तमिलनाडु का मूल है। ठीक है, एंड इज नॉन फॉर इट्स फिक्स्ड अपर टॉर्सो, जिसको हम लोग जानते हैं उनके फिक्स अपर टॉर्सो के बारे में, है ना। बेंट लेग्स, लेग्स को बेंड करके किया जाता है, जब लेग्स को बेंड करते हैं तो भरतनाट्यम होना चाहिए ना। एंड एक्सप्रेसिव हैंड गेस्चर्स, और हैंड गेस्चर्स भरतनाट्यम ही ठीक लग रहा है ना, भरतनाट्यम। ठीक है, गूगल में भी भरतनाट्यम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है डांस के बारे में, ओके, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, इसके अलावा किसी का मैंने नाम भी नहीं सुना है, ओडिसी, कथकली, खटक, है ना, खतक का नाम सुना है, ठीक है, और ये भरतनाट्यम का नाम सुना है। ठीक है, तो यही पढ़ लेना, डांस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ओके, 11 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, विच इंडियन आर्ट आपको बताना है कौन सा ऐसा इंडियन आर्ट है, फॉर्म इन्वॉल्व्स मेकिंग डिज़ाइंस, में डिज़ाइंस वगैरह बनते हैं, ऑन फैब्रिक में बनते हैं, यूजिंग वैक्स रेसिस्ट डिजाइनिंग टेक्निक्स। तो भाई ये तो कलमकारी है ना, कलमकारी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कलमकारी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ठीक है, हिंदी पढ़ देता हूँ आपके लिए, भाई हिंदी वाले प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कि इस भारतीय कला रूप में मोम प्रतिरोगी रंगाई तकनीक का उपयोग करके कपड़े पर डिज़ाइन बनाना शामिल है, तो वो क्या है, कलमकारी, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, कलमकारी। ठीक है, कलमकारी है। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, हु इज़ नॉन फॉर डिस्कवरिंग द लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन, है ना, प्लेनेटरी मोशन की जो लॉस है, इनको किसने डिस्कवर किया है, किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, ये जो लॉस है प्लेनेटरी मोशन के, इसको इसके जो लॉस है इसको किसने डिस्कवर किया है, किसको हम लोग मानते हैं कि डिस्कवर किया है, आइजैक न्यूटन। भाई ये तो दूर ही रहते होंगे इनसे, गैलीलियो भी दूर रहते होंगे, है ना। ठीक है, तो A4 आंसर पे टिक कर देते हैं ना, A4 आंसर। ठीक है, जॉनीज किपलर पे। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, गूगल में चेक किया। ठीक है, जॉनीज किपलर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, है ना, जब मुझे नहीं पता है तो आपको कैसे पता होगा। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप लोग याद करो, है ना। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं,
विच डे इज कॉमेमोरेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया टू हॉनर महात्मा गांधी? तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना, जनवरी 30 हो जाएगा, है ना। मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, 30 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता है, मतलब आप लोग को कैसे पता होगा, ठीक है। तो कोर्स है बड़ा ज़रूरी, कर लेना आप लोग ज्वाइन। विच डे कॉमेमोरेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया टू हॉनर महात्मा गांधी? कौन से दिन को करते हैं? जनवरी 30 को करते हैं। हिंदी पढ़ देता हूँ, समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। महात्मा गांधी के सम्मान में भारत में किस दिन को शहीद दिवस, अच्छा मुझे अब पता नहीं था, मार्टियर्स डे का मतलब होता है शहीद दिवस, ठीक है, के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के सम्मान में भारत में किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब शहीद दिवस किस दिन है, ये आपसे घुमा फिरा के ये पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, मार्टियर्स डे कब है? तो जनवरी 30 को है, 30 जनवरी को है, ठीक है, 30 जनवरी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग फिर से मनाएंगे, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, वही आईसीसी वाले रिलेट कैन रिलेट, है ना। यूएन वाला चैप्टर है भाई, सीबीएसई का, मेरे को नहीं पता क्या है उसमें, है ना। आप लोग देख लेना, यूएन करके कोई चैप्टर है तो ठीक है, यूनाइटेड नेशन करके कुछ होगा चैप्टर, ठीक है, लीग ऑफ नेशन होगा, है ना। तो विच यूएन एजेंसी फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एड एंड सपोर्ट टू रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड? ठीक है, तो कौन सा ऐसा यूएन का ऐसा कौन सा एजेंसी है? तो ये मुझे लगता है UNHCR होगा, है ना, UNHCR, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, ठीक है, UNHCR हो जाएगा। देख लेना इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, मुझे याद नहीं है। UNHCR, ठीक है। तो यही यूएन की यही एजेंसी है जो फोकस करती है, किसमें फोकस करती है? ये यूएन की क्या एजेंसी है, ऑर्गेन है ना, जो क्या ऑर्गेन नहीं बोलते, एजेंसी है, ठीक है। ये क्या फोकस में किसमें फोकस करती है? प्रोवाइडिंग एड एंड सपोर्ट टू रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड, ठीक है, सहायता करती है और समर्थन प्रदान करने के लिए ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो 15 नंबर देखते हैं। चलो है ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर करना। व्हाट कॉजेज द नदन लाइट्स, AURO अरोरा बोलेरिस? तो क्या कारण क्या है, नदन लाइट्स का कारण क्या है? नदन लाइट्स का कारण क्या है? वही अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, इंटरेक्ट करती है सोलर विंड के साथ, ठीक है। तो ये तो है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। इसीलिए तो ये नदन लाइट्स होते हैं ना, और बोलेरिस होती है, ठीक है। चलो 16 नंबर देखते हैं, हिंदी में पढ़ लो आप लोग, वही उत्तरी ज्योति, जिनको हम लोग अरोरा जो भी बोलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भैया पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का सौर हवा के साथ संपर्क है ना, इसीलिए होता है, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं, विच वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस? बता दो आप लोग, बता दो आप लोग, सबको पता होना चाहिए यार, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पता हो तो कैसे चलेगा, है ना। पता होना चाहिए, अर्जुन, है ना, अर्जुन, ठीक है। अच्छा नहीं, अर्जुन, अच्छा स्पटनिक 1 होगा, ठीक है, स्पटनिक 1 होगा, है ना, स्पटनिक 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पटनिक 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्पटनिक 1 हो जाएगा, है ना। कौन सा यहाँ पे पहला ऐसा आर्टिफिशियल सेटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था स्पेस में? वो कौन सा सेटेलाइट है? स्पटनिक 1, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था, है ना, ये क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया था पहली बार स्पेस में, है ना। हिंदी पढ़ सकते हो नीचे, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो ये था स्पटनिक 1, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं, विच नेम ऑफ द इंडियाज इजेंटली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक? तो ये तो अर्जुन था, अर्जुन, अर्जुन, महाभारत का अर्जुन, ठीक है, इसके नाम पे था। चलो ठीक है, 18 नंबर देखते हैं, कौन सा ऐसा रोबोट है, कौन सा ऐसा रोबोट है विच रोबोट डेवलप्ड बाय होंडा? होंडा, होंडा के द्वारा कोई रोबोट भी बनाया गया है, कोई डेवलप किया गया, मुझे पता नहीं था, ठीक है। विच रोबोट डेवलप्ड बाय होंडा इज नॉन एज, जिसको जानते हैं हम लोग, फॉर अ ह्यूमनॉइड अपीयरेंस एंड एडवांस्ड वॉकिंग कैपेबिलिटीज, वॉक कर सकता है, इंक्लूडिंग क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड डांसिंग। भाई स्टेयर्स में क्लाइंब भी कर सकता है और डांस भी कर सकता है, ऐसा कौन सा रोबोट है यार? गूगल तो कह रहा है भाई एसमीसो, एसीमो होगा, ठीक है, फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, ठीक है, एसीमो हो, ठीक है, गूगल एसीमो बता रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, एसीमो, ठीक है। ये क्या है? होंडास का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, ठीक है। फेमस है ये किस लिए?
स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए, मतलब सीढ़ी वगैरह चलता है, ठीक है। हिंदी पढ़ लो आप लोग, है ना, समझ जाओगे ज़्यादा अच्छे से। होंडा द्वारा विकसित कौन सा रोबोट अपनी मानवीय उपस्थिति और उन्नति चलने के क्षमताओं, जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ना और नृत्य करना शामिल के लिए जाना जाता है, तो वो है भाई, क्या है वो, एस्मियो, है ना, एस्मियो, है ना, एस्मियो, एस्मियो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रख लो, है ना। 19 नंबर, विच मेडिसिन, कौन सी ऐसी, विच मेडिकल, कौन सा ऐसा मेडिकल है, इसमें आपको मेडिकल का नाम बताना होगा। विच मेडिकल टेक्निक, अच्छा मेडिकल टेक्निक बताना है, ठीक है, मुझे लगा मेडिकल का नाम बताना है। यहाँ पे आपको मेडिकल इमेजिनिंग टेक्निक बतानी है जो इस्तेमाल की जाती है मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव्स को क्रिएट और डिटेल्ड इमेज ऑफ द ऑर्गेन्स के लिए। तो ये भाई एमआरआई करते हैं, एमआरआई करते हैं, ठीक है, एमआरआई करते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एमआरआई करते हैं, हाँ एमआरआई करते हैं, ऑप्शन में है तो यही सही है, ठीक है। हिंदी आप लोग पढ़ सकते हो, है ना, एमआरआई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी पढ़ लो आप लोग, है ना, ठीक है। तो ये साइंस वाले बच्चे कैन रिलेट, कौन सी चीज़ जो ज़्यादा साइंस पढ़ता है वही बता सकता है इसका करेक्ट आंसर, है ना, साइंस में जिसका ज़्यादा रुचि है ना। कौन सी चिकित्सा इमेजिंग तकनीक अंगों ऑर्गेन, अंगों लिखा है, ठीक है, ऑर्गेन की विकसित छवियों बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, तो एमआरआई करती है, ठीक है। हाँ, फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जीके सच में थोड़ा टफ है, ठीक है, मुझे सच में किसी का अगर जीके का मुझे गूगल में आंसर देखना पड़ा तो क्लास 10 का है, ठीक है, क्लास 10 का जीके का मुझे आंसर गूगल में चेक करना पड़ा, क्लास 9 तक मुझे गूगल में चेक ही नहीं करना पड़ा, सारे आंसर्स मुझे आते थे, इसमें मुझे 1-2 क्वेश्चन चेक करना पड़ा, ठीक है। तो रियली क्लास 10 यू आर वेरी लक्की, आपका जी का पेपर थोड़ा टफ है, ठीक है, मुझे जब टफ लग रहा है तो आपको भी लगेगा, है ना। तो कोर्स है बड़ा इंपॉर्टेंट, है ना, वरना कैसे करोगे आप लोग, कैसे करोगे, खुद सोचो, नहीं कर पाओगे। मान लो बाकी 40 सब्जेक्ट में आपका सही पूरा एकदम 80 मार्क्स हो गया, तो 80 मार्क्स में आप टॉपर थोड़ी बन पाओगे। टॉपर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 95 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड में 95 प्लस मार्क्स चाहिए, है ना। अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है तो भी, मतलब अगर मिला जुला के 90 प्लस तो लाओ, है ना, 90 प्लस तो लाओ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाओगे, है ना, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर रैंक 3 भी हो जाओगे, 90 प्लस लाओगे तो, है ना, ठीक है। नेशनल टॉपर, स्टेट टॉपर बना है 95 प्लस ही लाना होगा, ठीक है। तो जीके में मार्क्स नहीं कट होना चाहिए, एक भी मार्क्स नहीं, है ना, तो उसके लिए कोर्स है बड़ा इंपॉर्टेंट, है ना। कोर्स में तो सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे, डोंट वरी। 20 नंबर देखते हैं, विच अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा कौन सा अवार्ड प्रेजेंट किया गया, है ना, यूनेस्को, है ना, सुना है कि नहीं, ये भी यूएन का वो है क्या, क्या बोलता हूँ, मतलब वही समझ जाओ, है ना। तो फिर यूनेस्को के द्वारा कौन सा अवार्ड प्रेजेंट किया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन पॉपुलराइजिंग साइंस, तो ये साइंस से कुछ रिलेटेड आंसर होना चाहिए। कलिंगा प्राइज, ठीक है, कलिंगा प्राइज, है ना, क्या कलिंगा प्राइज, ठीक है, कलिंगा प्राइज, ठीक है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, क्वेश्चन फिर से क्लियर कर लो, है ना, क्वेश्चन फिर से, लेट मी क्लियर टू यू ऑल। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, किया जाता है, तो कलिंगा प्राइज प्रदान किया जाता है, ठीक है, कलिंगा प्राइज दिया जाता है। तो ये रहे फाइनली आपके 20 इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, 20 क्वेश्चंस रहे, ठीक है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस रहे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा यार, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो, ठीक है। मैंने ट्राई किया आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का, ठीक है, और थोड़े हार्ड तो है आपकी जीके के क्वेश्चन, जब मुझे हार्ड लगे तो ऑब्वियसली आपको भी लगा ही होगा। तो कोर्स ज्वाइन करना आपकी मजबूरी भी है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोर्स में, है ना, सिर्फ 200 का कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर लो, है ना। चलो मिलते हैं कोर्स में।